To stay updated, subscribe to TJ Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। देखिए, इससे पहले जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने ये देखा था कि डिमांड मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन जब हम दो चीज़ों का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो हम सेट्रस पैरेबस की कंडीशन को देखते हैं, कीपिंग अदर, इसका मतलब कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने क्या काम किया था, सिर्फ प्राइस को लिया था और क्वांटिटी को लिया था और हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था। अब इसी तरीके से सप्लाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी पर्टिकुलर एक ही फैक्टर पर डिपेंड करती है। सप्लाई बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सप्लाई प्राइस पर डिपेंड करती है। अब हमने प्रोड्यूसर एंड से सोचना है। वो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में हम देख रहे थे कंज्यूमर एंड से, सप्लाई में हम देखेंगे प्रोड्यूसर एंड से। तो हमने प्रोडक्ट की प्राइस पे भी डिपेंड करना है, फिर हमने इनपुट प्राइसेस पे भी, जो इनपुट की प्राइसेस जो प्रोड्यूस करने में काम आ रही है, फिर हमने देखना है कि हम टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हमने ये देखना है कि टैक्सेस पे डिपेंड करता है जो सप्लाई है, फिर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन क्या है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें रिलेशनशिप देखना है, तो फिर हमने तमाम चीज़ों के इफ़ेक्ट को अगर हम एक साथ देखेंगे तो फिर किसी का भी ट्रू रिलेशनशिप नज़र नहीं आएगा। तो जब हमने दो चीज़ों का रिलेशनशिप देखना हो तो हमने क्या काम किया कि हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी तमाम फैक्टर्स के इफ़ेक्ट को कैसा कर दिया, कांस्टेंट। तो अब हमारे पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई वो बन गई क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अब एक प्रोड्यूसर एंड से सोचें। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा कि व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो कंज्यूमर एंड से तो लॉजिकल है कि जब महंगा मिलेगा तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांड को कम कर देगा, इसी तरह वाइस वर्सा। अब प्रोड्यूसर एंड से सोचें, अगर आप प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्राइस ऑफर करेंगे तो वो कम सप्लाई करेगा या ज़्यादा सप्लाई करेगा? ऑब्वियसली एज ए प्रोड्यूसर आप सोचेंगे कि भाई मैं ज़्यादा सप्लाई करूंगा। तो बिल्कुल इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है क्या, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है व्हेन प्राइस इंक्रीज quantity supply increase and when price decrease quantity supply decrease keeping other factors remains constant। keeping other factors रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसी चीज़ को अगर हम टेबुलर फॉर्म में बनाना चाहें तो हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा कि ये आपके पास प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई है 1 2 3 4 5। तो क्वांटिटी सप्लाई होगी 10 20 30 40 50। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा प्राइस एक्सपेक्ट करती चली जा रहे हैं, प्राइस बढ़ती चली जा रही है, तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अब अगर उसको ग्राफिकल एनालिसिस करने की कोशिश करें, क्वांटिटी प्राइस, तो अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को, तो कुछ हमारे पास इस तरह का रिलेशनशिप आएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी में इजाफा होगा। तो दिस इज़ दिस सप्लाई कर्व। अच्छा, यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ ध्यान में रखें कि सप्लाई कर्व शुरू हो रहा है यहाँ से, हमने इसे ओरिजिन से शुरू नहीं किया। क्यों? इसकी डिटेल डिस्कशन तो हमने परफेक्टली कम्पिटिटिव जो मार्केट हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने सप्लाई कर्व को ड्राइव किया था, वहाँ हमने किया हुआ है। लेकिन यहाँ सिर्फ रिकॉल करते हैं उस चीज़ को कि ये प्राइस है ना, ये वो मिनिमम प्राइस है कि कम से कम इतनी प्राइस और इससे ज़्यादा होगी तो फर्म सप्लाई करने के लिए विलिंग होगी, अदरवाइज इस मिनिमम प्राइस से कम पे फर्म सप्लाई नहीं करेगी। तो ये इस वजह से हमने इसको इंटरसेप्ट से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते।
तो ये तो था आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, होप ये लॉ ऑफ सप्लाई आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।